नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज यादगिरी गुट्टा स्थित श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा किया। वह अपनी पत्नी शोभा के साथ सड़क मार्ग से होते हुए गुट्टा पहुंचे। बस में उन्होंने पहाड़ी का चक्कर लगाया और प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंचे। कुछ देर आराम करने के बाद केसीआर दंपति ने भगवान नरसिम्हा स्वामी के दर्शन कर विशेष पूजा की। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज यादगिरी गुट्टा स्थित श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा किया। वह अपनी पत्नी शोभा के साथ सड़क मार्ग से होते हुए गुट्टा पहुंचे। बस में उन्होंने पहाड़ी का चक्कर लगाया और प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंचे। कुछ देर आराम करने के बाद केसीआर दंपति ने भगवान नरसिम्हा स्वामी के दर्शन कर विशेष पूजा की। पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने सीएम केसीआर जो एक राष्ट्रीय पार्टी शुरू करने की व्यवस्था कर रहे हैं, देश भर में यात्रा करने के लिए एक निजी विमान खरीदने की खबर अपने ही अंदाज में प्रतिक्रिया व्यक्त की। पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने सीएम केसीआर जो एक राष्ट्रीय पार्टी शुरू करने की व्यवस्था कर रहे हैं, देश भर में यात्रा करने के लिए एक निजी विमान खरीदने की खबर अपने ही अंदाज में प्रतिक्रिया व्यक्त की। सीएम केसीआर के यादाद्री दौरे के दौरान तनाव की स्थिति थी। रायगिरी के क्षेत्रीय रिंग रोड के लिए अपनी जमीन गंवाने वालों ने न्याय दिलाने की मांग करते हुए धरना दिया। भगवान के दर्शन के लिए आए केसीआर से किसानों ने मिलने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। सीएम केसीआर के यादाद्री दौरे के दौरान तनाव की स्थिति थी। रायगिरी के क्षेत्रीय रिंग रोड के लिए अपनी जमीन गंवाने वालों ने न्याय दिलाने की मांग करते हुए धरना दिया। भगवान के दर्शन के लिए आए केसीआर से किसानों ने मिलने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। तेलंगाना लोक सेवा आयोग नामपल्ली में बतकुम्मा समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। टीएसपीएससी के अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी ने समारोह का उद्घाटन किया। तेलंगाना लोक सेवा आयोग नामपल्ली में बतकुम्मा समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। टीएसपीएससी के अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी ने समारोह का उद्घाटन किया। मुसारामबाग के साईं बाबा मंदिर में बतकुम्मा उत्सव जोरों पर है। इन समारोह में महिलाओं ने भाग्यनगर जिला भाजपा के तत्वावधान में भाग लिया। महिलाओं ने तेलंगाना की सांस्कृतिक परंपराओं पर जोर देने के लिए बतकुम्मा खेला। पार्षद बोक्का भाग्य लक्ष्मी मधुसूदन रेड्डी ने कहा है कि यह बतकुम्मा उत्सव तेलंगाना सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। भाजपा के राज्य महासचिव बंगारू श्रुति ने कहा है कि फूलों की भी पूजा करने की हिंदू परंपरा है। उन्होंने कहा है कि बतकुम्मा उत्सव की शुरुआत निजाम के समय से चल रहा है। इस कार्यक्रम में मुसारामबाग की नगर सेवक बोक्का भाग्य लक्ष्मी मधुसूदन रेड्डी, महिला मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कुतबुल्लापुर में देवी शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है। इसके अंतर्गत मंदिर के ट्रस्टी कोलन श्रीनिवास रेड्डी के निर्देशन में निजामपेट के श्री कनकदुर्गा मंदिर में उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। नवरात्रि उत्सव के 5वें दिन देवी मूल विराट को पुजारियों द्वारा त्रिपुरा सुंदरी के रूप में सजाया गया। प्रातःकाल आयोजित इस यज्ञ में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। मंदिर के ट्रस्टी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि नवरात्रि समारोह के हिस्से के रूप में विभिन्न समूहों द्वारा अन्नदान कार्यक्रम, गीत और नृत्य प्रदर्शन के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शहर के मल्लापुर इलाके में शारदीय नवरात्रि समारोह का आयोजन किया जा रहा है। नवज्योति यूथ क्लब नवरात्रि पर्व धूमधाम से मना रही है। नवरात्रि समारोह में भाग लेते हुए स्थानीय नगर सेवक पन्नाला देवेंद्र रेड्डी और परमेश्वर रेड्डी ने देवी के दर्शन किए और विशेष पूजा की। इस अवसर पर चेवूरू उषाश्री के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों के लिए अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुदर्शन अरुणा ने कहा है कि हम चेवूरू उषाश्री के नाम से कई सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम हर शनिवार को वृद्धाश्रम में अनाथों के लिए अन्नदान कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी तरह गणेश चतुर्थी, हनुमान जयंती और अन्य त्योहारों के लिए अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चेवूरी परिवार के सदस्यों बंगा राजू, मनी, पद्मा, पेदापति, अर्जुन, हायरा और नवज्योत यूथ क्लब के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बेगमपेट में एमएमटीएस के लिए आज एक बड़ा खतरा टल गया। इंजन में तकनीकी खराबी के कारण एमएमटीएस ट्रेन नेकलेस रोड पर रुक गई। अचानक एमएमटीएस तेज आवाज के साथ बंद हो गई। यात्री डर के मारे तुरंत ट्रेन से उतरकर इधर उधर भागने लगे। इंजन ठीक करने के तुरंत बाद ट्रेन फिर से अपने गंतव्य की ओर बढ़ गई। इससे सभी ने राहत की सांस ली।
घटना बेगमपेट से नेकलेस रोड मार्ग पर यात्रा के दौरान हुई। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन रुकी। हैदराबाद में ट्रैफिक की समस्या से बचने के लिए हैदराबाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया गया है। MMTS को तकनीकी केंद्रीय गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने 9 अगस्त 2003 को लॉन्च किया था। हैदराबाद में 3 प्रमुख लंबी दूरी के ट्रेन टर्मिनल MMTS से जुड़े हुए हैं। यह MMTS ट्रेन यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहद कम कीमत पर उपलब्ध कराई गई है। फंड आवंटन में केंद्र सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये से विपक्षी दल खफा है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गुजरात में अहमदाबाद, नई दिल्ली और मुंबई रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया गया, लेकिन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के लिए केवल 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसे लेकर नेटिजन केंद्र के प्रबंधन पर नाराज है। लोगों का कहना है कि यह दक्षिणी राज्यों, खासकर तेलंगाना को लेकर केंद्र के भेदभाव कर रही है। वे इस बात से नाराज है कि केंद्र ने काचीगुड़ा, हैदराबाद, वरंगल और काजीपेट रेलवे स्टेशनों के साथ अन्याय किया है। हैदराबाद में रह रहे और दशहरा की यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों के लिए दक्षिण मध्य रेलवे ने खुशखबरी दी है। आज से देश के अलग अलग हिस्सों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। आज सिकंदराबाद और सतरंगाछी के बीच स्पेशल ट्रेन चल रही है। यह भुवनेश्वर कटक के रास्ते सतरंगाछी पहुंचेगी। कल सतरंगाछी सिकंदराबाद, 2 अक्टूबर को सिकंदराबाद शालीमार और 3 अक्टूबर को शालीमार सिकंदराबाद के बीच विशेष ट्रेनें चल रही है। दक्षिण मध्य रेलवे ने कहा है कि 1 से 8 अक्टूबर को नांदेड़, बेहरामपुर, त्रिवेंद्रम, टाटानगर के बीच 2 और 9 अक्टूबर को बेरहामपुर, नांदेड़ और 4 और 11 अक्टूबर को टाटानगर, त्रिवेंद्रम के बीच विशेष ट्रेनें उपलब्ध रहेंगी। बस इतना हो गया है कि त्योहार आ गया। शहर में रहने वाले अलग अलग इलाकों के लोग अपने गृहनगर चले जाते हैं। इसी मौके पर फायदा उठाकर निजी बस संचालक दोगुने दाम पर टिकट बेच रहे हैं। पहले RTC फेस्टिवल स्पेशल बसों पर 50% अतिरिक्त किराया वसूलती थी। यात्रियों की आपत्ति के चलते अब बसें नियमित किराए के साथ चल रही है। TSRTC त्योहार के लिए प्रतिदिन संबंधित क्षेत्रों से आने जाने वाली नियमित बसों के अलावा 4,198 विशेष बसें चला रहा है। APRTC ने हैदराबाद से 1,090 विशेष बसें चलाने की भी व्यवस्था की है। हालांकि इन बसों में सीट नहीं मिलने से यात्री ज्यादा किराया देकर निजी बसों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हर दिन आमतौर पर 200 से अधिक निजी बसें हैदराबाद से कर्नाटक, बेंगलुरु और 200 से अधिक महाराष्ट्र, मुंबई के लिए चलती है। त्योहार की मांग फायदा उठाकर निजी बस संचालकों ने किराया दोगुना और तिगुना कर दिया है। हैदराबाद से आने वाली फ्लाइट में भी टिकट के दाम बढ़ गए हैं। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में 1,200 बसें यात्रियों को विजयवाड़ा, तिरुपति, विशाखापट्टनम, राजमुंद्री और अन्य प्रमुख केंद्रों से ले जा रही है। दशहरा उत्सव के दौरान यात्रियों के लिए विशेष अनुमति लेकर पर्यटक बसें भी चलाई जाती है। चूंकि RTC बसों में सीट आरक्षण पहले ही पूरा हो चुका है, निजी ऑपरेटर एजेंटों की नियुक्ति कर रहे हैं और हैदराबाद के कई हिस्सों में विशेष काउंटर स्थापित कर रहे हैं। इसके साथ ही RTC के अधिकारी आज से अतिरिक्त बसें चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। RTC हैदराबाद जोन ED पुरुषोत्तम नायक ने कहा है कि करीमनगर, आदिलाबाद, महबूबनगर, खम्बम, निजामाबाद, नलगोंडा, वरंगल और आसपास के गांवों के जिला केंद्रों में जाने वाले यात्रियों के लिए संबंधित जिलों से विशेष बसें चलाई जा रही है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर 1 साल के बच्चे के अपहरण की घटना से हड़कंप मच गया है। एक महिला ने बच्चे का अपहरण कर लिया। हालांकि 2 घंटे के अंदर ही रेलवे पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दिया। अपहृत बालक को सकुशल उसके माता पिता को सौंप दिया गया। गुंटूर से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंची एक महिला, उसका 1 साल का बेटा है। जब वह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर उतरी तो एक महिला उससे बात करने लगी। उसने बिस्कुट देकर लड़के को वश में कर लिया। इसी बीच लड़के की मां ने महिला से कहा है कि वह वॉशरूम जा रही है और लड़के की देखभाल करे, लेकिन जब वह लौटी तो महिला लड़के को लेकर भाग गई। इससे घबराकर लड़के की मां ने रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लड़के के अपहरण की सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया। CCTV फुटेज के आधार पर पता चला है कि महिला लड़के को ऑटो में ले गई थी। उन्होंने तुरंत पीछा किया और कवाड़ीगुड़ा में ऑटो पकड़ लिया। बच्चे को
अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाकर उसकी मां को सौंप दिया गया। पुलिस ने अपहरण महिला की पहचान मरियम्मा के रूप में की और उसके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है। सनत नगर इलाके में एक व्यक्ति की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या करने की घटना से मोहल्ले में कोहराम मच गया है। ऐसा लगता है कि इस हत्या का कारण ऋण विवाद था। महाराष्ट्र के अमरावती के नीलेश फतेहनगर में रह रहा था और एक फूड कैटरिंग एजेंसी में काम करता था। कुछ दिन पहले उसने अपने दोस्त महेश से 16,000 रुपए उधार लिए थे। इस सिलसिले में महेश ने कर्ज चुकाने के लिए उस पर दबाव डालने लगा। इसी दौरान महेश ने एक अन्य दोस्त की मदद से नीलेश पर पैसे देने के लिए दबाव डाला। इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में तमतमाए महेश ने चाकू निकालकर नीलेश पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल नीलेश को तुरंत गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना के बाद तुरंत घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर महेश की तलाश कर रही है। ब्यूटी केयर प्रत्युषा मेकअप स्टूडियो एकेडमी के तहत मेकअप आर्टिस्ट कोर्स पूरा करने वालों को सर्टिफिकेट दिए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए फिल्म सेंसर बोर्ड के पेद्दुसु पल्ली प्रताप ने प्रमाण पत्र सौंपे। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना बहुत बड़ी बात है। प्रत्युषा ने पेद्दुसु पल्ली प्रताप ने मेकअप के क्षेत्र में आगे बढ़ने में रुचि रखने वालों को बधाई दी। डॉक्टर नीरजा रेड्डी, आसरा फाउंडेशन की सदस्य वेदश्री और अन्य ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य में सक्रिय है और इसके प्रभाव से राज्य में 3 दिनों से बारिश हो रही है। बताया गया है कि शुक्रवार को भी कई जिलों में भारी बारिश होगी। इस संबंध में प्रारंभिक चेतावनी जारी कर दी गई है। एपी तट के साथ पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर केंद्रित सतह परिसंचरण समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इससे पता चला है कि उत्तरी अंडमान सागर में एपी तट तक बंगाल की मध्य खाड़ी के पार पूर्व पश्चिम ट्राफ हाल ही में रायसीमा तक बढ़ा है और समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर है। 1 अक्टूबर को पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और सतह परिसंचरण बनने की संभावना है। इससे राज्य में 2 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस हद तक शुक्रवार को पता चला है कि भद्राद्री, कोत्तागुड़ेम, खम्बम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद और नागर कर्नूल जिले में गरज के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने संयुक्त आंध्र प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित 2008 डीएससी के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला जारी किया है। 14 साल बाद उम्मीदवारों को न्याय मिला। इस अधिसूचना में राज्य सरकार ने 1815 रिक्त पदों को योग्यता उम्मीदवारों से भरने का आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय ने पाया है कि संयुक्त एपी में दी गई अधिसूचना में उल्लेखित रिक्तियों में से 3,500 पद नहीं भरे गए हैं, जिनमें से 1,800 पद तेलंगाना के हैं। 2008 डीएससी लिखने वालों की योग्यता सूची के आधार पर उन रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। उच्च न्यायालय ने पाया है कि राज्य के विभाजन के बाद एपी में अनुबंध के आधार पर पदों पर नियुक्ति की गई थी, लेकिन तेलंगाना के 1,815 पद अभी तक नहीं भरे गए थे। इसने सरकार को 2008 की अधिसूचना में योग्य उम्मीदवारों को भर्ती करने का आदेश दिया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ मामले में एफएसएल रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। सेना भर्ती उम्मीदवारों ने इस साल 17 जून को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की थी। उन्होंने सिकंदराबाद स्टेशन में जमकर तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने इस मामले में 70 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके सेलफोन जब्त कर लिए गए। पता चला है कि व्हाट्सएप ऐप ग्रुप्स में स्टेशन पर हमले की चर्चा हो रही थी। पुलिस ने आर्मी कोचिंग सेंटर के प्रशंसक सुब्बा राव समेत कुल 70 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के फोन रेलवे पुलिस ने एफएसएल को भेज दिए हैं। इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके साथ ही पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ाई है। रेपो रेट 0.50% बढ़कर 5.90% हो गया है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने इस महीने की 28 से 29 को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों का खुलासा किया। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि देश भर में औद्योगिक उत्पादन में थोड़ी कमी आई है। आरबीआई ने इस साल मई से अब तक
चरणों में रेपो रेट में कुल 140 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। पिछली 2 बार प्रत्येक में 50 आधार अंक संशोधित किया गया है। मई में 0.40%, जून और अगस्त में 0.50% की दर से रेपो दर में 4 महीने की अवधि के भीतर 0.50% की नवीनतम वृद्धि के साथ 1.90% की वृद्धि हुई है। आरबीआई ने कहा है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए कर्ज वसूली को प्रभावित किए बिना ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत है। ये थे अब तक के ताजा समाचार। आगे के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।